क्या आप भी ध्यान करते हुए मेरी तरह हवा में उड़ना चाहते हैं? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे आप भी ध्यान करते हुए इस प्रकार से हवा में उड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे आपको बताता हूँ कि कैसे ये किया जाता है। कट कर दीजिए, हो गया है, ठीक है, थैंक यू। एडिट कर देना इसको ठीक से। हवा में उड़ना इतना आसान नहीं है, वो मैं आपको इतना इजीली सिखा भी नहीं सकता और ना ही मुझे आता है और ना ही मेरे पास कोई सिद्धि है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूं जिसकी मदद से आप नो ग्रेविटी को महसूस कर पाओगे। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो इस धरती में होता है। अगर बॉल ऊपर फेंकते हो, बॉल नीचे आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि धरती उसे खींचती है। वही चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने शरीर को नो ग्रेविटी में ले जा सकते हो। जैसे धरती बॉल को खींच लेती है, वैसे आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आपके मूलाधार चक्र में स्थित है, उसे वो जो धरती का बल है वो पकड़ के रखता है। इस वजह से आप ध्यान की उस चरम सीमा पर नहीं जा पाते हो। लेकिन अगर हम इसका विपरीत करें, यानी कि ये जो धरती का बल है उसे हमारे शरीर से हटाने की कोशिश करें, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठ सकती है। वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। एक ऐसी ध्यान की पोजीशन आपको बताने वाला हूँ, कैसे हाथ रखना है, कैसे क्या करना है, जिससे आप उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर पाओगे ध्यान के, जो आज तक आपने शायद कभी नहीं किए होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ओम बोलते हुए ध्यान करना कोई ध्यान नहीं होता है। ओम जो आप बोल रहे हो उसे प्रत्याहारा कहा जाता है। ध्यान एक्चुअली में बस अगर 15 मिनट का आप सेशन कर रहे हो ओम का, तो उसमें ध्यान नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप ओम की मदद से अपने शरीर से डिस्टेंस बना रहे हो। लेकिन रियलिटी में ध्यान ऐसा होता है जब आप ना कुछ मुख से बोल रहे हो, ना आँख से कुछ देख रहे हो, आप अपने आप में मौजूद ही नहीं हो, उस स्टेज को ध्यान कहा जाता है। बाकी सब कुछ प्रत्याहारा है। मंत्र जाप करना कोई ध्यान नहीं है। मंत्र जाप केवल आपको प्रत्याहारा में मदद करता है, यानी कि अपने शरीर से दूरी बनाने में आपकी मदद करता है। ओम बोलते बोलते ओम 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 ओम, एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब आप अपने शरीर से अलग हो और तब आपको कोई सेंस नहीं है कि आप ओम बोल रहे हो या क्या कर रहे हो। उसको ध्यान कहा जाता है। तो अगर आप 15 मिनट बैठे हो आंखें बंद करके, तो उसमें बस कुछ सेकंड्स के लिए वो ध्यान का पॉइंट आप टच करते हो, जहां आप अपना वजूद भूल जाते हो। आपको नहीं पता होता है कि आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो कौन। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए होता है। बाकी 15 मिनट का ध्यान नहीं है, वो प्रत्याहार है। लेकिन आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि किस पोजीशन में बैठना है जिससे आप जल्दी से ध्यान में जा सकते हो। करेक्ट? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहला एक जो आपको फॉलो करना है, आपके जो दो घुटने हैं ना, कुछ लोग ऐसे करके ध्यान में बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। आप क्या करना है, आपका जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को खींचो और आपका जो जनेंद्रिय है उसके पास रख दो। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ पर पीलो रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे पैर को भी अपने पास लाओ और इस प्रकार से रख दो, ठीक है। आपके जो दो घुटने हैं ना, वो जमीन को टच करने चाहिए। सिंपल। दो घुटने को जब जमीन पे टच करोगे तो ये जो पार्ट है ये जमीन पे सीधा आ गया। तो अब जो गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है ना, वो लेवल में आ गया, बैलेंस में आ गया। तो अब आप कंफर्टेबली बैठ पाओगे। अब जो ग्रेविटी है वो आपके इस भाग पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब उससे ऊपर की तरफ उठते हैं हमारी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अगर आप ध्यान करने के लिए ज़्यादा पीछे हो गए तो आपका जो शरीर है ना, वो धरती पीछे की तरफ खींचती रहेगी। आप पीछे की तरफ जोर अपना जो है वो लगा के रखेंगे, जिससे कि आप ऐसे रहे, ठीक है। ज़्यादा आप आगे चले गए तो धरती आपको आगे की तरफ खींचेगी और आप इसी में अपना जोर लगाओगे, अपनी स्पाइनल कॉर्ड पे जोर दोगे कि आप आगे ना गिर जाओ। तो आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को पकड़ के रखोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट जाकर एक ऐसी पोजीशन फाइंड करनी है, ज़्यादा पीछे नहीं, ज़्यादा आगे नहीं, एक ऐसी पोजीशन जहां आपको ये फील हो जाएगा कि आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी है वहां कोई जोर नहीं लग रहा है। अगर आप ऐसी पोजीशन फाइंड कर लोगे, थोड़ा बैठो, लेफ्ट राइट आगे पीछे होकर देखो, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर आपको ये फील हो रहा है कि ग्रेविटी जो है वो आप पे काम नहीं कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है। ऐसी पोजीशन को फाइंड कर लो, तो आपका ये जो भाग है वो नो ग्रेविटी में आ जाएगा। पैर आ गए, ये आ गया। अब मैं आपको हाथ की पोजीशन की बात करता हूँ।
हाथ की पोजीशन है ना आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप हाथ की पोजीशन ऐसे रखोगे तब आपका पूरा शरीर अलग काम करेगा, अगर खोल के रखोगे तो पूरा शरीर अलग काम करेगा। अगर इसको यहाँ पर लेफ्ट को नीचे, राइट को ऊपर, अंगूठे को जॉइंट करके अगर यहाँ रखोगे तो ये भी पूरा अलग काम करेगा। आपने देखना हनुमान जी को, बुद्ध भगवान को, तो वो यहाँ रखते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे ध्यान करते हैं, ऐसे ध्यान करते हैं। आप अपनी पोजीशन फाइंड करो, पहले अपने पैर को ठीक करो, फिर अपने इस अपर पार्ट को ठीक करो आगे पीछे करके, और अब आपकी बारी है अपने हाथ को ठीक करने की। आप बैठो, पहले ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, अब हाथ को ऐसे रख कर देखो क्या आपको ज़्यादा फर्क लग रहा है या फिर आपके शरीर में और तनाव फील हो रहा है, खींचा हुआ फील हो रहा है। तो अपने ऐसे अगर आपने खोले हुए हाथ रखे हैं तो अब फिर ऐसे कर दो और देखो तनाव महसूस हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को इस वाले पोजीशन में तनाव महसूस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हाथ यहाँ लेकर आ जाओगे तो आप पाओगे कि आपका ये जो मूलाधार चक्र है वो लॉक हो जाता है, और जिस वजह से आपको ज़्यादा तनाव महसूस नहीं होगा और आप कंफर्टेबली एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ आप ध्यान कर सकते हैं। ट्राई करना ये चीज़, ठीक है। अब आपका पैर हो गया, आपका अपर पार्ट हो गया, आपके ये जो शोल्डर्स है वो हो गए। अब आते हैं हमारे नेक पे। अगर आप अपना मुंह इस प्रकार से सीधा रखोगे ना तो आपके इस नेक के ऊपर जोर आएगा, क्योंकि मुंडी को सीधा रखना जोर आता है उसके ऊपर, ठीक है। जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी मुंडी सीधी नहीं रहती है ना, ऐसे ऐसे हो जाती है। लेकिन मुंडी को सीधा अगर रखना है तो हमारे शरीर से वो एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा इसको सीधा रखने के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मुंडी ऊपर की तरफ झुका लेंगे तो हमारी मुंडी जो है वो नेक के अंदर, आपकी जो गर्दन है उसमें लॉक हो जाती है, तो इसके ऊपर भी जोर आपके शरीर को लगाना नहीं पड़ता है। तो आपने सब कुछ सेट किया। अब अपने फेस को थोड़ा सा पीछे करके देखो कहाँ एडजस्ट हो रहा है, जहाँ आपको अपनी गर्दन पे जोर नहीं लग रहा है उस पोजीशन में आ जाओ। जब आप ऐसे बैठोगे ना ये सब कुछ सेट करके तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान यहीं लगना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि कैसे आप ध्यान में लीन होते जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे ध्यान में चले गए, आप अपना वजूद भूल जाओगे धीरे धीरे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना ये आपको देखना फ़र्क देखने को मिलेगा। ये बहुत कम लोग इस चीज़ को नोटिस कर पाते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है जो शायद आपको पता होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने आपको बताया। तो ये है नो ग्रेविटी, ठीक है। अगर आप ऐसे बैठोगे तो आशा करता हूँ कि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को महसूस कर पाओगे। जागृत होना इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन आप उसे महसूस कर पाओगे। आप महसूस कर पाओगे कि कैसे आप अपने वजूद से अलग हो रहे हो, और वही ध्यान है, अपने शरीर से अलग होना। बहुत सारे लोगों को ये महसूस हुआ होगा, वो अनजाने में ध्यान कर रहे हैं और एक स्टेज ऐसा आता है जब उन्हें लग रहा है कि वो गिर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है डर सा लगता है। वो क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि अनजाने में आप ऐसी पोजीशन में आ जाते हो जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, इस वजह से आपको ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन आज मैंने आपको बता दिया कि ऐसी पोजीशन कैसे सेट करनी है जिससे गुरुत्वाकर्षण आपके ऊपर काम ना करे। बहुत कम हो जाता है, काम तो करता है तभी आप हो, वरना हवा में उड़ने लगोगे, लेकिन बड़ा मिनिमल हो जाता है। आपके शरीर के अलग अलग भाग पे तनाव नहीं आता है। इसको कहा जाता है नो ग्रेविटी मेडिटेशन। और अगर आप ऐसी पोजीशन में ध्यान करते हो ना तो आप पाओगे कि धीरे धीरे आप को महसूस होगा कि आप हो ही नहीं, आपका शरीर है ही नहीं, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से परे हो। वो फीलिंग आएगी, आप वेटलेस हो जाओगे। इस वजह से आप देखना जो योगी होते हैं पुराने, वो हाइट पे जाके ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप हाइट पे जाओगे उतना वो बल जो है वो कम होता जाएगा। इस वजह से लोग इस प्रकार से योगा मैट बिछाते हैं। भगवान शिव को आप देखोगे तो वो टाइगर की स्किन के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, वो दर्शाने के लिए है। करेक्ट, उस टाइम पे तो ये सब होता नहीं था। तो अगर कोई जानवर मरा है तो उसकी स्किन को यूज़ किया जाता था, मरे हुए जानवर की। लोग कल को आके बोलते हैं कि खून कर देते हैं जानवर का हमारे भगवान। नहीं भाई, पहले ज़माना ही ऐसा था, मरा हुआ कोई है उसकी खाल को उखाड़ो और उसका यूज़ करते थे। आजकल लोग मार के खाल उखाड़ते हैं, वो गलत है। करेक्ट, तो दैट इज़ द मेन थिंग। इस वजह से नो ग्रेविटी को इफेक्ट में लाने के लिए इस प्रकार से चीज़ें की जाती थी। लेकिन आज मैंने आपको सिखा दिया, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो शायद आपको पता होना चाहिए। चलिए वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। नमस्कार।